जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष महिमा, भगवान श्री राम को विशेष प्रिय श्री रामचरितमानस का जो पाठ चल रहा है, उसमें हम अयोध्या कांड के बड़े सुंदर भाग को श्रवण कर रहे हैं। आज हम उसी भाग को आगे श्रवण करते हुए भगवान श्री राम की विशेष महिमा जानेंगे। भरत और श्री राम का मिलन वार्तालाप इस प्रसंग में चल रहा है, तो चलो भगवान श्री राम जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु हम पाठ को श्रवण करते हैं। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीन सन्मान, कहीं समय सिर भरत गति, रानी सुबान सियानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेम अश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान सत हो गए थे। वे शरीर से पुलकित हो गए। मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले कि हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। पवित्रता में गंगा जी का, स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी आशीष, गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत वन को चले जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है, परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है, वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर कहा कि भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन में नहीं डालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते महाराजा जनक और सुनैना रात पलक के समान उनकी बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर
बोले कि हे नाथ, भरत अवधपुरी वासी तथा माताओं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा सुनकर, ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सुखा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा, सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग योग है, वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी है वह तुम्ही से सुखी है। जिस किसी ने जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनि राज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धर के जनक जी के पास आए। गुरु जी ने रामचंद्र के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वह प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। उन्होंने प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम वश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। फिर हुतराज जनक जी कहने लगे कि हे तात, भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव तो मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यवर्ती धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वह संकोच वश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर से ही नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर के बोले कि हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है। आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप ही उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और स्थल में आप का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मैं मलिन समझा जाऊंगा और अगर मैं बोलता हूँ तो पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके समस्त और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर
उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ बहुत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। किसी ने कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी को दशा देखी, फिर विदेह के विशेष श्री स्नेह को देखा और तब राम भक्ति से ओत-प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा गए, हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा तो इससे देवता इतने सोच के वश में हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम स्नेह संकोच बस, कैस सोच सुर राजू, रचियों प्रपंचे पंच मिली, नाहीं तभ्यो अकाजू। हमने भगवान श्री राम चंद्र के बड़े सुंदर प्रसंग का वर्णन किया, जिसमें माँ सुनैना जो सीता जी की माता हैं, उन्होंने जनक जी से वही बातें कही जो कौशल्या जी ने कहा था कि आप कहना कि भरत राम के वियोग में बहुत दुखी हैं। तो वो भगवान राम जी से कहें कि भरत को साथ ले जाएं और लक्ष्मण को घर भेज दें, क्योंकि राम को दशरथ जी की आज्ञा से जो वनवास हुआ है, उनका जो वचन है वो वचन टूटने ना पाए, क्योंकि मुझे राम से भी ज्यादा चिंता भरत की है। तो जब कौशल्या माँ के सुनैना माँ ने ये शब्द सुने, तब उन्होंने जनक जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे आप उसको समझे। तो भरत जो जनक जी हैं वो कहते हैं कि भरत के प्रेम को, भरत की भक्ति को समझना बहुत कठिन है। तो वो सारी रात उनकी कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता। उधर मुनि वशिष्ठ जी भरत जी उनसे कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है सही सही वही कीजिए। और मुनि वशिष्ठ जी उनके अथाह प्रेम को देखकर बहुत विह्वल हैं। उसी को देखकर पूरे देवलोक में जो देवता हैं वो परेशानी में हो जाते हैं। उन्हें बहुत चिंता होने लगती है कि अगर भगवान श्री राम इनके प्रेम के बस होकर अयोध्या को लौट गए तो उनका जो विष्णु रूप में जो भगवान श्री राम ने अवतार लिया था उसका क्या मकसद रह जाएगा। हम फिर उसी जो हम त्राही में अपना समय गुजार रहे हैं, हम परेशानियों में राक्षसों के वश होकर अपना समय गुजार रहे हैं, वो वैसे ही राक्षस जिंदा रह जाएंगे जिन्होंने भगवान श्री राम के हाथों से मरना है। तो वो अपने उसमें हैं, सभी अपने अपने प्रेम रूपी में आनंद में हैं। भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने अवतार लेकर भी वो अपना जो जीवन है मनुष्य की तरह जी रहे हैं। तो हमें भगवान श्री राम के और भरत जी के प्रेम का बड़ा अनूठा वर्णन सुनने को मिला। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, अगर हमसे इस पाठ में कोई गलती हो गई है उसे क्षमा करें। जैसे आप भाइयों में प्यार है, आपका जो परिवार में अथाह प्यार दिखाया गया है, ऐसे ही हमारे परिवारों में अटूट प्यार हो, आपका विशेष आशीर्वाद हो। भगवान श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हुए मुनि वशिष्ठ जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन है, जिनको ऐसे गुरु मिले। और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी कष्टों का, संकटों का अंत करें, अपनी विशेष कृपा भरा हाथ हम पर रखें। जय माता दी, जय श्री राम।